हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग अपना एक ब्लॉग बना सकते हो और उसको गूगल एडसेंस से प्रूव करा सकते हो। इस वीडियो में हम लोग हर चीज़ कवर करने वाले हैं, बिगिनर टू एडवांस लेवल। सो वीडियो को एंड तक देखना और कहीं पर भी स्किप करने वाली ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले तो प्रूफ दिखा देता हूँ कि गूगल एडसेंस का मेरे पास अप्रूवल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो गूगल एडसेंस था मेरे पास और वो अकाउंट मैंने खुद कैंसिल कर दिया, मतलब बंद कर दिया, क्योंकि उसमें मेरे $10 से ज़्यादा था और मेरा पैसा जो है वो बैंक में भी आ गया। लेकिन दिक्कत ये थी कि मेरे वेबसाइट पे बार बार यहाँ पे लिमिट लग जा रही थी। तो मैंने सोचा एक नया एडसेंस बनाएंगे, इसलिए मैंने अपना अकाउंट जो कैंसिल कर दिया। तो मैंने अब आपको प्रूफ तो दिखा दिया कि भाई मेरे पास गूगल एडसेंस का अप्रूवल है। अब मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा जिसकी मदद से आप लोग यहाँ पे अपने ब्लॉगर पे एडसेंस का अप्रूवल ले पाओगे। सो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए। सबसे पहले तो भाई चलते हैं अपने blogger.com पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक नीश पकड़ के मूव करना है। ऐसा नहीं है आप लोग कुछ भी वेबसाइट बनाने लग रहे हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने अपना नीश चुना है एनमे, क्योंकि एनमे से रिलेटेड मेरे पास नॉलेज है। अगर मान लेते हैं आपके पास क्रिकेट का नॉलेज है तो आप लोग उसका डाल सकते हैं। आपके पास वर्कआउट का नॉलेज है तो उसके बारे में आप लोग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। आपको एक ऐसा ब्लॉग क्रिएट करना है जिसमें आप लोग जितना मर्जी उतना कंटेंट लिख सके। तो सबसे पहले तो अपना एक नीश चूज़ कर लीजिए। अब इसमें आप लोग जितना मर्जी उतना समझिए, जो नीश आपको पसंद है उसी पे काम करना आप लोग पहले तो चालू करें, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी अपना एक वेबसाइट यहाँ पे बना दिया है एनिमे से रिलेटेड। अब मेरे को करना क्या है, यहाँ पे पहले तो कुछ चेंजेस करने हैं। सबसे पहले हम लोग थीम्स बदलेंगे। अभी देखो यार, ये जो थीम होता है ब्लॉगर का बहुत ही बेसिक सा आता है, लेकिन मैं आपको एक अच्छा थीम देने वाला हूँ जो कि आपको यूज़ करना है, ठीक है। उस थीम का मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ और उस थीम को यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। जब डाउनलोड कर लेंगे तो आपको एक .xml फाइल मिलेगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ .xml फाइल, राइट। तो ये देखिए .xml फाइल है। अब मेरे को क्या करना है, थोड़ा सा इसको जो है दिखा देता हूँ मैं आपको। राइट क्लिक करना है इस पर, ओपन विद पे जाना है एंड नोट पैड पर सिंपली क्लिक कर लेना है। नोट पैड पर क्लिक करो, Ctrl+A दबाओ, Ctrl+C दबाओ, इसको क्लोज़ करो, इसको भी क्लोज़ करो। उसके बाद यहाँ पे जो कस्टमाइज़ है उसके बगल में यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, एडिट HTML का। इस पर क्लिक करना है और ये जितना भी यहाँ पे कोड आ रहा है सबको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अपना जो कोड है जो अपने XML फाइल से कॉपी किया उसको सिंपली आगे यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर देना है। बहुत ही छोटी सी चीज़ है लेकिन ये आपको बड़े ध्यान से करनी पड़ेगी और यहाँ पे कुछ भी कोड आपको चेंज नहीं करना, अदरवाइज़ आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। तो जब आप लोग अपना ब्लॉग देखोगे तो इस तरीके का दिखने वाला है, लेकिन कुछ खास नहीं लग रहा और इस पर कभी भी अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो आपको पहले तो इसको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। अब जैसे जैसे मैं कस्टमाइज़ कर रहा हूँ आप लोग भी सेम उसी तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेआउट में चले जाना है। लेआउट में जाने के बाद देखोगे तो सबसे पहले इन चीज़ों को हम लोग को एडिट करना है। अगर अब इस पर कोई क्लिक करेगा तो ये कोई भी लिंक जो है काम नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं देखो क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कोई भी लिंक यहाँ पे क्लिकेबल नहीं है। तो इसको क्लिकेबल बनाने के लिए करना क्या है, देखो सिंपली आप लोग अपने विजेट में आ जाओ और विजेट में आने के बाद आपको करना है क्या है, सोशल मीडिया आइकन्स पे क्लिक करना है और इस पर एडिट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे मेरे को ट्विटर का लिंक यहाँ पे ऐड करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ एडिट का जो ऑप्शन है ट्विटर के बगल में यहाँ पे एडिट दिस आइटम का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे देखो एक हैशटैग है, इस हैशटैग को हटाना है और अपने जो ट्विटर का प्रोफाइल है ना वो आपको सिंपली यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट कर देना है। लेकिन मैं उतना कर नहीं रहा हूँ, जिसमें मैं आपको एग्जांपल के लिए शो कर दे रहा हूँ कि क्या क्या करना है। तो सिंपली अपने साइट का URL डाल दो और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दो। सेम वही फेसबुक के लिए भी करना है। यहाँ एडिट पे क्लिक करो, अपने फेसबुक का URL लो और कॉपी कर लो। सिंपली यही चीज़ें आपको बार बार बस रिपीट करते रहने हैं अपने सारी लिंक्स के लिए। यहाँ पे सिंपली कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और इस तरीके से हो जाएगा। फिर सेव करना है और फिर कम्प्लीटली इसको सेव कर लेना है, ठीक है। इतना छोटा सा प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक बार वेबसाइट को रिफ़्रेश करके आपको दिखा देता हूँ कि अब ये क्लिकेबल लिंक बना है या फिर नहीं बना है। तो वेबसाइट यहाँ पे रिफ़्रेश हो गया और जैसे मैं ट्विटर पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हो हमारा ट्विटर अकाउंट अब खुल रहा है। तो इस तरीके से आपको भी यहाँ पे एडिट कर लेना है। तो इस तरीके से आप लोग अपने सोशल मीडिया आइकन्स को एडिट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे टॉप मेन्यू आ रहा है टॉप मेन्यू मतलब कि ये जो होम है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, इसको हम लोग को पहले तो डिलीट कर देना है। एडिट पे जाना है और इसको डिलीट कर देना है। अबाउट को डिलीट करना है और कॉन्टैक्ट को डिलीट कर देना है। होम में क्या करना है, अपने वेबसाइट के पहले तो होम में चले जाइए आप लोग और ये जो लिंक है अपने वेबसाइट का वो कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद ये जो होम वाला है यहाँ पे एडिट दिस आइटम का ऑप्शन आ रहा है, हैशटैग को हटाना है, उसकी जगह अपने वेबसाइट का लिंक पेस्ट करना है और इसको सेव करके फिर से सेव कर लेना है। इस तरीके से आपका ये एडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखो हमारा अबाउट और कॉन्टैक्ट गायब हो गया।
अब हम लोगों को क्या एडिट करना है, जो इमेजेस आ रही हैं इन इमेजेस को हम लोगों को रिमूव करना है और इसको भी रिमूव करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको HTML जावास्क्रिप्ट पे, ये वाला ऑप्शन होम एड्स बिलो फीचर पोस्ट, एडिट पे जाना है और सिंपली इसको रिमूव कर देना है और ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद नीचे आओगे तो एक बार रिफ़्रेश कर लो और ये देखो यहाँ पे रिमूव हो गया है। अब ये जो बड़ा वाला इमेज आ रहा है इसको भी हम लोग को एडिट करना है। तो उसके लिए भी बहुत सिंपल है, यहाँ पे हेडर राइट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करो और रिमूव कर दो इसको और ये रिमूव हो जाएगा। रिफ़्रेश करो, ये इमेज भी गायब हो जाएगा। अब अपने को ये सारी चीज़ें गायब करनी है, फीचर्स, SEO सर्विसेज, डॉक्यूमेंटेशन, डाउनलोड दिस टेम्पलेट, इन सारी चीज़ों को आपको डिलीट कर लेना है। तो वो भी बहुत सिंपल है। उसके लिए क्या करना है, जो बीच में मेन मेन्यू आ रहा है एडिट पे क्लिक करना है और जैसे ही एडिट पे क्लिक करोगे इन सबको बस डिलीट करना है, डिलीट डिलीट डिलीट, और ऐसे ही आप लोग डिलीट कर दीजिएगा। डिलीट होने के बाद सेव करना है आपको। इसको हम लोग बाद में यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करना है वो बताता हूँ मैं आपको, बट इस तरीके से डिलीट कर लीजिए और रिफ़्रेश कर लीजिए। तो वेबसाइट कुछ इस तरीके का दिख रहा है लेकिन ये वेबसाइट अपना नहीं लग रहा है, ये किसी और का लग रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सोरा SEO, तो इसको कैसे ठीक करना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ। तो यहाँ पे हेडर लेफ्ट है ना, उस पर एडिट पे सिंपली क्लिक करना है आपको और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा बिहाइंड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, इसको सिलेक्ट करो और सेव कर लो। इसको जब रिफ़्रेश करोगे ना तो देखो कितना बढ़िया लगने वाला है। 1 मिनट, मैं इसको रिमूव ही कर देता हूँ, रिमूव कर लेना है, ठीक है, इसको ज़्यादा बेटर लगेगा। या फिर चाहें तो अपना भी आप लोग यहाँ पे इमेज सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं अपना कोई इमेज यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ और बिना इमेज के मैं इसको दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। तो कुछ इस तरीके का जो मेरा वेबसाइट का लुक है वो अब आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो आपको एडिट करनी है, जैसे फॉलोअर्स वाले लिंक हैं, ये आपको कैसे एडिट करना है वो आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली आओ अपने विजेट्स में दोबारा से और यहाँ पे देखो फॉलोअर्स का ऑप्शन है, तो एडिट पे क्लिक करना है आपको और सेम यहाँ पे आके अब आपको करना क्या है, जो हैशटैग है, हैशटैग और एक्सक्लेमेशन मार्क, ये आपको दिख रहा होगा, इसको रिमूव करना है और अपना लिंक पेस्ट करना है। जैसे ट्विटर के लिए ये हो गया है और उसी तरीके से फेसबुक के लिए यहाँ पर है। तो इस तरीके से आपको जहाँ पे भी हैशटैग और एक्सक्लेमेशन मार्क दिख जाए ना, वो आप सब लोग एडिट कर लीजिएगा, उसका सेव कर लीजिएगा, तो वो लिंक्स क्लिकेबल बन जाएंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे को फॉलो वाला पेज दिखे, तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे रिमूव कर दे रहा हूँ। अब आप लोगों की भी मर्ज़ी है, लोग रखें या फिर ना रखें, इससे आपके गूगल एडसेंस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सोशल मीडिया आइकन्स आपको रखना है नहीं रखना वो आपकी मर्ज़ी है ठीक है, तो मैं तो नहीं रख रहा हूँ, बाकी आप लोगों को अगर रखना है तो आप लोग रख सकते हैं। तो अब मैंने वेबसाइट का लुक कुछ इस तरीके का दे दिया और ये बिल्कुल अब सिंपल हो गया है। अब यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी आ रहा है, उसको भी हम लोग हटा देते हैं क्योंकि हम लोग को उसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे ब्लॉग का कंटेंट नहीं है, तो उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। अब सारी चीज़ें हमने कर दी हैं, अपने ब्लॉग को एडिट कर दिया है। अब हम लोगों को कुछ पेजेस की ज़रूरत है और एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए वो पेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने वेबसाइट का URL कॉपी कर लीजिए। ये मैंने कॉपी कर लिया। फिर गूगल में जाना है, आपको सिंपली सर्च करना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, ये आपको क्लिक करना है और सर्च करके यहाँ पे सिंपली क्लिक करो पहले वाले वेबसाइट पे। अपनी कंपनी का नेम पूछ रहा है तो भाई अपने ही जो वेबसाइट है उसी का नेम दे, जैसे मेरे वेबसाइट का नाम है एनिमे वाला दोस्त, तो वो आपको दे देना है। उसके बाद अपने वेबसाइट का URL आपको डालना है, तो सिंपली URL डालो और नेक्स्ट पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा डू यू यूज़ कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट, सिंपली लिख दो नो। एडसेंस से करा रहे हो बोल दो येस, उसके बाद नो करो, फिर सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट कर दो। उसके बाद कंट्री आपको सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे मैं सिंपली अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया, और इंडिया मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद स्टेट पूछ रहा है तो मैं स्टेट कोई भी फ़िलहाल के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर अपना ईमेल एड्रेस आपको डालना है, उसका जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक कर देना है। इतना करोगे आप लोगों का काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड, इसको आप लोग सिंपली क्लिक कर लें, ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे लेआउट पे आए हो, उसके बाद यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन है, पेजेस पे से आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस न्यू पेज, मतलब ऐड न्यू पेज, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे देखो ये जो आइकन है इसको चेंज करना है, यहाँ पे HTML व्यू में जाना है और इसको रिमूव करना है इन सबको। और फिर जो आपने यहाँ से कॉपी किया था ना, कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड, वो आपको सिंपली यहाँ के पेस्ट कर देना है। उसके बाद दोबारा आप लोग चले जाइए कंपोज व्यू में, देखिए कुछ इस तरीके का आपका ये दिखने लगा। फिर आप लोग ये जो चीज़ आ रही है इसको रिमूव कर दीजिए, जो लास्ट वाली लाइन है, ताकि भाई कोई क्रेडिट ना जाए उस बंदे को। उसके बाद यहाँ से भी आपको रिमूव कर देना है, तो इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ।
आपकी मर्ज़ी है रिमूव करना है कि नहीं रिमूव करना, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे फिर ये हो जाएगा उसके बाद अपने वेबसाइट जो पेज है उसका टाइटल भी डाल दीजिए प्राइवेसी पॉलिसी और इसको पब्लिश कर दो। सिंपल, कंफर्म कर लीजिए तो आपके ब्लॉग का जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो बन जाएगा। यहाँ नहीं दिखेगा ये क्योंकि ये पेज है, ठीक है। तो ये हमारा ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बन गया। अब हमने को एक और पेज बनाना है, वो है टर्म्स एंड कंडीशन का। तो सिंपली टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर सर्च करो और आपके सामने ये आ जाएगा। सिंपली वही करना है, आपने वेबसाइट का नेम देना है, कंपनी नेम देना है, वेबसाइट का URL देना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। फिर अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, ईमेल एड्रेस देना है और आपका काम हो जाएगा। सिंपली जनरेट माय टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर देना है। फिर वही आपको कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड करना है, यहाँ पे आ जाना है पेज एडिट पे, इसको चेंज करना है, HTML व्यू पे क्लिक करना है, इसको रिमूव करना है और उसको पेस्ट कर लेना है। दोबारा कंपोज में आ जाना है, फिर टर्म्स एंड कंडीशन को कॉपी कर लेना है, फिर यहाँ आके पेस्ट कर लेना है और फिर चाहो तो इस चीज़ को हटा सकते हो और फिर आपको सिंपली इसको पब्लिश कर लेना है। इतना छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन ये आपको करना ज़रूरी है अगर एडसेंस अप्रूवल आपको चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या करना है, एक और पेज आपको ऐड करना है। कम से कम ये 5 पेज होते हैं आपको ऐड करने होते हैं। एक होता है अबाउट अस, होता है कॉन्टैक्ट अस, होता है डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी। अभी हमने 2 ही बनाए हैं, तीसरा बना लेते हैं हम लोग, वो है डिस्क्लेमर। तो डिस्क्लेमर जनरेटर, ये आपको सिंपली सर्च करना है। पहला वेबसाइट आएगा, सेम वही प्रोसेस रिपीट करना है। वेबसाइट का नेम, कंपनी नेम, वेबसाइट का URL, उसके बाद नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक करना है। कंट्री पूछ रहा है, कुछ भी डाल दो, मैं मतलब डाल रहा हूँ, आपको तो सही से डालना है। फिर जनरेट माय डिस्क्लेमर पे क्लिक करना है, उसके कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड, पेज एडिट पे आना है, यहाँ से चेंज करना है HTML व्यू, इसको डिलीट करो और नया वाला पेस्ट करो। उसके बाद कंपोज में जाना है और यहाँ पे देखिए डिस्क्लेमर आ गया, इसको सिंपली कॉपी करो, यहाँ आके पेस्ट कर दो। फिर अगर ये चीज़ हटानी है और ये लाइन यहाँ पे पूरी हटा दो, ठीक है। इस तरीके से करना है, उसका पब्लिश कर देना है। दैट्स इट, आपके 3 पेज क्रिएट हो गए। अब बाकी जो 2 पेजेस हैं उसमें क्या करना है, आपको एक बनाना है अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस। तो अबाउट अस में क्या है, सबसे पहले तो आप लोग लिख दीजिए अबाउट अस, उसके बाद अपने बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए कि मेरा नाम ये है, मेरे वेबसाइट पे ये चीज़ें हैं, ये सब वगैरह वगैरह आपको लिख लेना है। तो मैं क्या लिखता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, हेलो गाइस, माय वेबसाइट इज़ एनिमे वाला दोस्त एंड आई प्रोवाइड कंटेंट रिलेटेड टू एनिमे। ठीक है, ऐसे कुछ भी आपको लिखना है। फिर और भी चीज़ें लिखनी है, फिर और चीज़ें लिख दो। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, ऐसे ही करते करते अपनी हर चीज़ थोड़ी थोड़ी बता देनी है। ये कम से कम लिख दो, थोड़ा बहुत 3-4 लाइनें लिख दो। उसके बाद सिंपली यहाँ पे पब्लिश कर दो और कंफर्म कर दो। ये आपकी मर्ज़ी है, अपने अबाउट अस में आप लोग क्या क्या लिखना चाहते हो। ठीक, इतना कर लिया। उसके बाद एक और पेज बनाना है आपको और आपके पेजेस बन जाएंगे और इनको बोलते हैं हम लोग 5 इंपॉर्टेंट पेजेस। इनके बिना ना आपको अप्रूवल मिल ही नहीं सकता। तो ये कॉन्टैक्ट अस में क्या है, तो लिख दो टू कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और सजेशन। फिर अपना मेल दे दो सिंपली कि ये मेरा मेल है @gmail.com। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, पब्लिश पे क्लिक कर लेना और कंफर्म कर लेना। बहुत ही छोटी सी चीज़ है। तो अभी देखो, अभी भी अपने वेबसाइट का लुक तो वही है, कुछ चेंज तो हुआ नहीं है इसमें, क्योंकि अभी इसमें हमने चेंजेस तो किए ही नहीं है। आपको करना क्या है, एक आप लोग नया टैब खोल लीजिए मतलब ये सारी चीज़ें आपको नया टैब में खोलनी है। जैसे मान लेते हैं अबाउट अस है, अब मैं क्या करूँगा, ओपन लिंक इन न्यू टैब। जैसे ये आई का ऑप्शन आ रहा है ना, ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लूँगा। कॉन्टैक्ट अस में भी ओपन लिंक इन न्यू टैब और ये भी ओपन लिंक इन न्यू टैब, ओपन लिंक इन न्यू टैब, ओपन लिंक इन न्यू टैब। तो ये सब क्या है, मैंने नए टैब में ओपन कर लिया है। इसको क्लोज़ कर लेते हैं क्योंकि इसका काम नहीं है। अब क्या करना है आपको, देख सकते हो अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, डिस्क्लेमर है, टर्म्स एंड कंडीशन है, प्राइवेसी पॉलिसी और ये अपना वेबसाइट ही है। ठीक है, तो ये 5 पेजेस है अपने पास। अब मेन चीज़ है भाई, आपको लेआउट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अच्छे से इनको एडिट करना है। तो वही अपना जो मेन मेन्यू है, इस पर एडिट पे क्लिक कर लो। उसके बाद यहाँ ऐड अ न्यू आइटम है। सबसे पहले तो भाई आप लोग यहाँ पे क्या करो, साइट नेम डालो। साइट नेम में आपको होम डालना है, ये इंपॉर्टेंट है, होम डाल लो। और फिर अपने वेबसाइट का URL डाल दो। जैसे मैं डाल लेता हूँ
अपने वेबसाइट का यूआरएल, होम पेज हमारा हो गया, इस पर सेव कर लो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऐड अ न्यू आइटम। अब हम लोग को सबसे ऊपर डालना है अबाउट अस। तो अबाउट अस यहाँ पे अपना लिंक, इसको कॉपी करना, Ctrl+C और Ctrl+V दबा दो और सेव कर दो। नेक्स्ट ऐड अ न्यू आइटम। अब अपने को ऐड करना है कॉन्टैक्ट अस। इसका लिंक लो, कॉपी करो और इसको इसकी जगह पेस्ट करके सेव कर लो। नेक्स्ट है अपना प्राइवेसी पॉलिसी। आप लोग चाहें तो इसी ऑर्डर में रख सकते हैं, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। तो प्राइवेसी पॉलिसी हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। इसका लिंक हटाया, सेव किया, टर्म्स एंड कंडीशन डाल दी और ये अपने टर्म्स एंड कंडीशन का लिंक लिया, सिंपली कॉपी किया यहाँ से और इसको रिमूव कर दिया Ctrl+V से और इसको सेव कर लिया। उसके बाद अपने डिस्क्लेमर का लिंक है वो कॉपी करना है आपको, ऐड अ न्यू आइटम पे जाना है, लिंक आपको पेस्ट कर देना है और यहाँ पे लिख देना है डिस्क्लेमर और सेव कर लेना है और यहाँ पे आके भी सेव कर लेना है। अब आपके वेबसाइट में कुछ अच्छा लुक यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो देख सकते हो कि जिस तरीके का अपना लुक दिख रहा है, एक होम हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया, सॉरी, इसको एडिट कर देते हम लोग, डिलीट करते हैं, सेव कर लेते हैं और ये देखो, तो होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, और ये सब देखिए क्लिकेबल हो गया, अच्छे से वर्क कर रहा है अपने का। ठीक है, हर चीज़ वर्क कर रही है, प्राइवेसी पॉलिसी हो गई, टर्म्स एंड कंडीशन, हर चीज़ हमारी अच्छे से वर्क कर रही है। तो इतना काम तो हो गया हम लोग का, लेकिन इस पर भी हम लोग का भी एडसेंस का तो अप्रूवल मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी तक हमने इस पर कुछ लिखा नहीं है। तो आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा। अब कंटेंट लिखने का एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ। एक तो अपना नॉर्मल तरीका है, न्यू पोस्ट पे गए भाई, उसके बाद आके हम लोग यहाँ पे सिंपली भाई लिखना चालू कर दिए। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे लिख रहे हैं, टाइटल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद आके सिंपली पब्लिश कर देते हैं 1-2 इमेज डालने के बाद। लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको पहले थोड़ा सा रिसर्च करना है। मैं नहीं बोल रहा भाई पूरी रिसर्च कर लो, क्यों? क्योंकि रिसर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको एक ऐसा नीश पकड़ना है जिसके बारे में आपके पास खुद नॉलेज हो। जैसे मेरा एनिमे चूज़ किया है, अगर आप लोगों ने क्रिकेट चूज़ किया है लेट से, तो आप लोग क्रिकेट के बारे में कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मान लेते हैं क्रिकेट के 10 महान खिलाड़ी, वो आप लोगों ने लिख लिया, क्या उसके लिए आपको गूगल पे सर्च करने की ज़रूरत है? नहीं यार, आप लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो और वो सिंपली उसके बारे में लिख सकते हो। अब लिखना कहाँ है वो मैं थोड़ा तरीका आपको बता देता हूँ, जिससे आप लोगों का काम जो है फास्ट हो जाएगा। गूगल डॉक्स आपको सर्च करना है, सबसे पहली वाली वेबसाइट आ जाएगी, उस पर क्लिक करो, उसके बाद लिख दो गो टू डॉक्स, यहाँ वाले जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दो, गो टू डॉक्स। उसके बाद आपको एक ब्लैंक मिलेगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करते हो ना, फिर आप यहाँ पे देखो आपको टूल्स का ऑप्शन दिखता है, यहाँ क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ऑप्शन रहता है आपके सामने वॉइस टाइपिंग का। ठीक है, वॉइस टाइपिंग में आपको सिंपली क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, तो आप जो भी बोलोगे वो यहाँ पे टाइप होने लग जाएगा, जैसे देख सकते हो। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं वो हिंदी में टाइप करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग कर नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो आप लोग इस टूल का मदद ले सकते हैं। कैसे वो बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो, इसके ऊपर यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश यूके। तो इसको जब सिलेक्ट करोगे, नीचे आओगे तो यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन दिखेगा आपको, बहुत नीचे दिखेगा लेकिन दिख जाएगा आपको। यहाँ देखिए हिंदी का ऑप्शन है। तो अब अगर कुछ भी बोलोगे ना आप, तो वो हर चीज़ हिंदी में ही आने वाले, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। क्या हो रहा है, अगर आप लोग सिर्फ इंग्लिश में अगर कंटेंट लिख रहे हैं ना अपना, तो दिक्कत क्या होता है, उस पर एडसेंस अप्रूव नहीं कर रहा है जल्दी, क्योंकि इंग्लिश में अगर आप लोग थोड़ी बहुत भी गलती कर दो तो तुरंत ही पकड़ लेता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश और हिंदी को दोनों को मिला के अपना लिखोगे ना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग लिख पाओगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे, जैसे मैंने लिखा हुआ है अपनी इस वेबसाइट पे। ठीक है, ये मेरा असली वेबसाइट है, ये तो मैं आपको सिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। जैसे इस वेबसाइट पे है, मैंने ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इंग्लिश भी है, बीच बीच में हिंदी भी है। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस पर देखना बहुत ही ईजिली अप्रूवल मिल जाता है। फिर मैंने ज़्यादातर हिंदी इंग्लिश ऐसे मिक्स किया है, ज़्यादातर हिंदी ही रखा है, लेकिन कुछ कुछ जगह जो वहाँ पे मतलब जो चीज़ें रैंक करवा सकती है मेरे आर्टिकल को, वो मैंने इंग्लिश में ही लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको आर्टिकल लिखना है। जैसे देखिए मैंने क्या किया, मेरे टाइटल है ये, रिव्यू ऑफ मिसफिट ऑफ डीमन किंग अकेडमी। उसके बाद नीचे देखो मैंने इस टैग को यूज़ किया है, फिर यहाँ पर भी इसको यूज़ किया है, फिर यहाँ पर भी, फिर नीचे देखो फिर से उसी चीज़ को यूज़ किया है।
और इसी तरीके से आपको भी एक कोई लाइन उठानी है, यानी कि जो आपका टाइटल है, और वो अपने कंटेंट के अंदर बार बार यूज़ करना है। भले ही आप लोग अगर हिंदी में भी लिख रहे हैं ना, उसको आप लोग एडिट कीजिए, बीच बीच में उसको जहाँ पर भी डाल सकते हो उसको डाल दीजिए। और ये जितना भी मैंने लिखा है ना, ये सब मैंने बोल बोल के लिखा है, और 5-10 मिनट में आप लोग भी कर लोगे। करना कुछ नहीं है भाई, टूल्स पे क्लिक करना है, वॉइस टाइपिंग में जाना है, लैंग्वेज बदलना है तो बदल लो, उसके बाद बोलना चालू कर लो, आप लोग अपने आप ये लिख देगा। कुछ कुछ जगह पे हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो उसको जाके बाद में एडिट कर लेना। तो इस तरीके से आपको आर्टिकल लिखना है। तो उसके बाद जब आर्टिकल लिख लोगे, यहाँ से सिंपली कॉपी करना है, फिर यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और जो अपना टाइटल रखना चाहते हो रख लेना, और इसका जो है बार बार अपने वेबसाइट में यूज़ कर देना, मतलब पोस्ट में हर जगह यूज़ करते रहना, जहाँ भी यूज़ कर पा रहे हो उसको कर देना बस। तो इस तरीके से आपको पोस्ट लिखना है। उसके बाद आपको अब इमेज कहाँ से लानी है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इमेज बहुत ज़रूरी होती है, उस पर बहुत ही ईजिली कॉपीराइट आ जाता है। तो मान लेते हैं आप लोगों ने लिखा क्रिकेट के महान खिलाड़ी, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेजेंड ऑफ क्रिकेट्स, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इमेजेस में आता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो इनमें से कुछ इमेजेस पे कॉपीराइट हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ जिससे आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिल सकती है। आपको टूल्स पे क्लिक करना है, यूसेज राइट्स दिख जाएगा, यहाँ पे क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है। यहाँ पे देखो इमेजेस उतनी अच्छी नहीं है, और देखो कितनी कम इमेजेस है। उसमें देखो इतनी सारी इमेज आ रही थी, लेकिन यहाँ पे कितनी कम आ रही है। लेकिन ये जितनी भी इमेजेस है ना, ये आप लोग अपने ब्लॉग में यूज़ कर सकते हो, ये सबके लिए कॉपीराइट फ्री है। लेकिन यहाँ पे इमेज बहुत कम है, तो आपके पास चॉइसेस कम हो जा रही हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपली एक वेबसाइट बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल फ्री वेबसाइट है। कुछ कुछ चीज़ें इसमें पेड होती हैं, कुछ कुछ टूल्स, लेकिन मोस्टली आप लोग इसमें फ्री में भी काम कर सकते हो, जिसका नाम है canva.com। इस पर लॉगिन कर लेना। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट अ डिज़ाइन का ऑप्शन है। अब इस पर आप लोग अपना साइज़ चूज़ कर सकते हो, यूट्यूब थंबनेल बनाना है या फिर कुछ भी बनाना है। तो आपको क्या करना है, कस्टम साइज़ पे क्लिक करना है, और इसको आप लोग कर लीजिए 1200, और विड्थ अपना 720 डाल लीजिए, और क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करना है, सिंपल। फिर यहाँ पे क्या है, आप लोगों के सामने टेम्पलेट आ जाएंगे। जैसे मान लेते हैं मैं कोई भी टेम्पलेट उठा ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो है अपने हिसाब से टेम्पलेट ले लीजिएगा। मैं जैसे यहाँ पे ले लेते हैं एक्सप्लोर इंडिया, ये टेम्पलेट मैंने उठा लिया। अब इस पर देखोगे ना, एडिट करने का बहुत ऑप्शन है। इसको मैं बदल सकता हूँ, इसकी जगह कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मेरे चैनल का नाम, ठीक है, ये मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया। इस तरीके से आप लोग चीज़ें कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, जितना मर्जी उसको एडिट कर सकते हो, उसको भी बदल सकते हो। हेलो ट्रैवल ब्लॉग, इसको डिलीट कर सकते हो, डिलीट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दो। तो इस तरीके से आपको इमेज बनानी है। तो इमेज आप लोग एडिट कर लेना, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं और इसको यूज़ करना बहुत ईजी है। तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से, जैसे मर्ज़ी वैसे इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। जब आप लोग अपना इमेज बना लोगे, आपको लगता है कि अच्छा बन गया है, तो यहाँ पे जो शेयर वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना, और यहाँ पे देखो आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जा रहा है, तो डाउनलोड पे क्लिक कर लेना। और ये यहाँ पे फिर दोबारा डाउनलोड करोगे तो ये आपका जो इमेज है वो थोड़ी देर में देखो ये लोड हो रहा है, उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। देखो आपका इमेज जो है वो डाउनलोड होना चालू हो चुका है, और ये डाउनलोड हो गया, सिंपल। तो इस तरीके से आपको इमेज बनाना है और उसको डाउनलोड वगैरह कर लेना है। उसके बाद क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप लोग अपने आ जाइए, इन सबको क्लोज़ कर लेते हैं क्योंकि इनका काम नहीं है अब। उसके बाद इमेज आपको ऐड कहाँ करनी है, देखो आपको इमेज पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लिख लेनी है, ठीक है। मान लेते मैंने इतना लिख लिया, उसके बाद आपको इमेज ऐड करनी है, ठीक। और इमेज करने के लिए इंसर्ट इमेज पे जाइए, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करना है, और अपनी इमेज को आप लोग बहुत ईजिली ऐड कर सकते हो, ठीक। तो ये मैंने एडिट कर लिया है इसको, इमेज भी अपलोड हो चुकी है, एंड हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे और इमेज हमारी आ गई है। अब इसका साइज़ आपको कितना करना है, तो सेटिंग में जाओ, इसको भाई लार्ज कर दो, ठीक है, इसको अपडेट कर दो। सिर्फ इतना नहीं करना, एक और चीज़ करनी है, अपना जो ब्लॉग है इसका लिंक कॉपी कर लो, सेटिंग में जाओ, ऑल्ट टेक्स्ट में इसको डाल दो, टाइटल टेक्स्ट में भी इसको डाल के अपडेट कर दो, सिंपल, ठीक। इतना जब आपका हो जाएगा तो आपको अब मैं बताता हूँ क्या करना है। इसको आप लोगों को पब्लिश कर लेना है, कंटेंट अपना लिख लीजिएगा। ट्रिक ये है कि पहले स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें लिख लेना, उसके बाद यहाँ पे जो है आपको और चीज़ें लिखनी है, और चीज़ें लिखनी है, और आपका जो टाइटल है वो बार बार यूज़ होना चाहिए अपने आर्टिकल के अंदर, चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो। बहुत सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट देखोगे उसमें ये चीज़ की जाती है, तो आप लोगों को भी ये करना है, ठीक। और यहाँ पे देखो परमा लिंक है, तो इसको भी आप लोग एडिट वगैरह कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। अगर ये पसंद नहीं आ रहा है इसको, जैसे ये डेट है, मेरे को डेट नहीं चाहिए, तो मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ, अपने हिसाब से लिंक को बना सकता हूँ,
वो आपके ऊपर है। फ़िलहाल मैं इसको ऑटोमेटिक ही रहने देता हूँ, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आपको पब्लिश पे क्लिक करना है और कंफर्म कर देना है। अब देखिए आपका वेबसाइट यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने ज़्यादातर सेटिंग्स कर दी है। मैंने इसका डिज़ाइन बना लिया है, ठीक है। मैंने इमेज को भी एडिट कर लिया है। इमेज देखो इस थीम पे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप लोग इमेज का साइज़ भी यहाँ पे बदल सकते हो। सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो वहाँ पे कैनवा पे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कंटिन्यू रीडिंग पे जाता हूँ तो देख सकते हो कि इस तरीके का हम लोग का आर्टिकल दिखने लगेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को भी चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ेंगी, ठीक। तो ये जब चीज़ आपकी हो जाएगी उसके बाद क्या, अपनी वेबसाइट को आपको गूगल में इंडेक्स करना पड़ेगा। अगर गूगल में इंडेक्स नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है आपको अपना वेबसाइट बनाने का। हमने देखिए ये सारे बटन्स ऐड कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये डिज़ाइंस भी अभी हम लोगों को करने हैं, वो अभी समय के साथ करेंगे। लेकिन अभी क्या है, आपको गूगल में इंडेक्स कराना है। गूगल में इंडेक्स कराने के लिए सिंपली आपको सर्च करना है गूगल सर्च कंसोल। जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने पहला वाला वेबसाइट आएगा। सिंपली आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे आ जाता है जितने भी वेबसाइट पे हो आप। लेकिन हमें क्या करना है, सिंपली मैं बता देता हूँ। आपको जाना है ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ URL प्रीफिक्स नाम का आ रहा होगा। तो अपने वेबसाइट का लिंक कॉपी करना है और इसको आके यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद कंटिन्यू कर लेना है। जब कंटिन्यू करोगे तो वेरीफाई करेगा और ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है। फिर गो टू प्रॉपर्टी भी आपको क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप लोग को वेरीफाई इतना आसानी से नहीं हो रहा है देन आपको क्या करना है बताता हूँ मैं आपको। फिर उसके बाद वो लोग आपको एक लिंक देंगे और वो लिंक आके आपको थीम में जाके एडिट HTML में जाना पड़ेगा। और एडिट HTML में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हेड का ऑप्शन दिखेगा कहीं पे, देखिए हेड का। तो यहाँ आके ना आपको वो लिंक पेस्ट कर देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इस लाइन में आके लिंक को पेस्ट कर लेना, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद वेरीफाई कराओगे तो हो जाएगा। मेरा तो ऐसे ही हो गया है, लेकिन अगर आप लोगों का नहीं हो रहा है तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, ओके। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे साइट मैप्स का आपको ऑप्शन दिख जाएगा और यहाँ पे आपको क्या लिखना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तभी जो है आप लोग का यहाँ पे वेरीफाई हो पाएगा। तो साइट मैप .xml होता है। जैसे मेरा ये वाला वेबसाइट है, इसमें क्या है, आपको ये चीज़ कॉपी करनी है। ये एक मिनट, तो आपको भी देखिए यही चीज़ लिखना है। इसको हटा देते हैं। आपको लिख देना है सिंपली साइट मैप, उसके बाद डैश लिखना है, उसके बाद index.xml। फिर सबमिट करोगे तो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल है। और देखो गॉट इट हो गया है। कुड नॉट फेच आ रहा है, थोड़े टाइम बाद ये जो है हो जाएगा। फिर आप लोग इस पर जो है इंडेक्सिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और ब्लॉगर पे जो है साइट मैप ऐड करने का थोड़ा सा मेथड भी डिफरेंट होता है। तो अगर आप लोग का इस तरीके से नहीं हो रहा तो आप लोग यूट्यूब पे जाके चेक भी कर सकते हो कि किस तरीके से हम लोग अपने ब्लॉगर में साइट मैप ऐड कर सकते हैं और उसको गूगल में इंडेक्स कैसे करा सकते हैं। वो चीज़ आप लोग जाके चेक कर लेना अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो। वैसे मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो वो मेथड कर सकते हो, यूट्यूब पे आके सर्च कर लेना, उससे भी आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक। अब हम लोगों का क्या है, वेबसाइट आपने इंडेक्स करा ली है गूगल पे, आपने इंपॉर्टेंट पेजेस भी बना लिए हैं। थोड़ा सा और वेबसाइट को कस्टमाइज़ करना, उसके बाद आप लोगों का काम हो जाएगा। तो जैसे ऊपर देखो सिर्फ होम आ रहा है, अपने को क्या करना है, ये पेजेस यहाँ पर भी डालने हैं। तो वही आपको चले आना है थीम लेआउट में, और लेआउट में आके आपको करना क्या है, मेन मेन्यू दिख रहा होगा टॉप मेन्यू वाला, एडिट पे क्लिक करना है। और एडिट पे क्लिक करके ऐड अ न्यू आइटम करना है, वो लिंक पेस्ट करना है और फिर ऐसे करना है, फिर सेव कर लेना है और फिर एक और ऐसे ही डाल देना है। तो जैसे हमने पहले किया था, ये लिंक ऐड किए थे, वही आपको फिर से करना है, ठीक। इतना आप लोगों का जब हो जाएगा उसके बाद सिर्फ एक चीज़ अभी मिसिंग है। मिसिंग क्या है कि हम लोगों ने अभी तक लेबल्स नहीं बनाया। जैसे पोस्ट में मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखना अभी हम लोगों ने लेबल्स नहीं बनाया अभी तक। तो मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, देखो लेबल हम लोगों ने अभी तक बनाया ही नहीं है। तो आपको पहले लेबल भी बना लेना है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लेबल, ये क्रिकेट डाल दिया मैंने, ठीक। और इसको अपडेट कर लेना है। और लेबल जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है आप लोगों, देखिए जैसे क्रिकेट है तो आपको सिंपली पहले क्रिकेट पे क्लिक कर लेना है और इस लेबल को कॉपी कर लेना, Ctrl+C दबा के। उसके बाद आपको बैक आना है और लेआउट में जाना है और ये जो नीचे वाला है ना मेन मेन्यू, यहाँ एडिट आना है
और एडिट पे आओ, क्लिक करो, ऐड अ न्यू आइटम पे जाओ। आपने जो भी अपना लेबल का नाम दिया हुआ है, ठीक है, मुझे नहीं मालूम क्या डाला हुआ है नेम आपने अपने लेबल का, वही आपको यहाँ पे डाल देना है। फॉर एग्जांपल मैंने क्रिकेट डाला है, उसका जो लिंक हमने कॉपी किया अभी लेबल का, ये वाला, वो आपको सिंपली यहाँ पे आके सेव कर लेना, पेस्ट करके और सेव कर लेना। अब दिखाता हूँ मैं आपको कमाल। देखिए अब हम लोग का जो लिंक है ना क्रिकेट, इस पर अगर कोई क्लिक करता है तो क्रिकेट के अंदर जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो उस बंदे को दिख जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ में आ रहा है हम लोग का क्रिकेट, मतलब है जो भी हमने आर्टिकल का टाइटल लिखा है वो यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को आर्टिकल लिखना है, और ऑटोमेटिकली देख सकते हो यहाँ पे रीसेंट पोस्ट में आ गया है, पॉपुलर पोस्ट में आ गया है, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। और अपने हिसाब से आप लोग अब इसको एडिट वगैरह कर सकते हो, जितना मर्जी चीज़ें वो आप लोग यहाँ पे एडिट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कैसे आपको इस लेआउट को एडिट करना है। मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ अभी क्या क्या करना वेबसाइट में बाकी है। मैंने देखो ये सारे पेजेस ऐड कर दिए हैं, लेबल बता दिया है कैसे ऐड करना है, और ये वाला ऊपर में भी आप लोग इंपॉर्टेंट पेजेस डाल दीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, ये आप लोग होम के बगल में भी डाल दीजिएगा इस साइड, वो बहुत ज़रूरी रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इतना कर लेना है आप लोगों को। उसके बाद गूगल में आपको सबसे पहले तो इंडेक्सिंग करानी है। अगर मेरे मेथड से नहीं हो रहा है तो यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे बहुत सारे मेथड हैं। मैं बहुत दिनों बाद जो है ब्लॉगर को यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है मेरा मेथड काम ना करे। वर्डप्रेस में वैसे ही काम करता है तो हो जाता है, लेकिन अगर आप लोगों का काम नहीं कर रहा है देन आप लोग सिंपली जा सकते हो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो ब्लॉगर में, साइट में आपको इंडेक्स कैसे करते हैं, आप लोग को बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद आपको आर्टिकल लिखने हैं। कितने आर्टिकल लिखने हैं? कम से कम 5-10 आर्टिकल लिख लेना। उसके बाद आपको एटलीस्ट 15 दिन तो वेट करना ही है, मतलब 15 दिन तक का आपको वेट करना है। उसके बीच में आप लोग जितने भी आर्टिकल लिखवा रहे हो ट्राई करना 2 दिन में एक तो लिख ही लेना। अगर 10 आर्टिकल लिख लेते हो ना तो बहुत ही आराम से आपको अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि हमने सारी सेटिंग कर ली है। गूगल की डिमांड क्या होती है आप ही लोग सोचो, एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। अब बताओ इससे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस हो सकता है? नहीं हो सकता है। आपको भी अजीब लग रहा है क्योंकि इमेज गंदा है, ये टाइटल गंदा है पोस्ट का, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। थीम देखो, सबसे पहली बात तो एक नंबर है, इसको अगर अच्छे से सजाओगे तो बहुत ही बढ़िया थीम, ठीक। तो एक यूज़र फ्रेंडली आपका थीम हो गया, वेबसाइट दिखने में अच्छा लग रहा है, पहली कंडीशन तो पास हो गई। दूसरी कंडीशन कि आपको वो गूगल का कुछ भी वायलेट नहीं करना है, उनकी पॉलिसी के अंदर सारी चीज़ें करनी है। तो वो यहाँ पे देखिए सारे पेजेस आपने ऐड कर दिए हैं, कोई एक्स्ट्रा एडवर्टीज़मेंट नहीं आ रहा है इसमें थर्ड पार्टी का। जो भी एडवर्टीज़मेंट आएगा इसमें गूगल का लगेगा, वो अपने उन्हें प्राइवेसी पॉलिसी में भी लिख दिया है। 2 कंडीशन आप लोगों ने मीट कर लिए। और तीसरी चीज़ है कि गूगल में अपनी वेबसाइट को इंडेक्स कराना, वो भी आप लोग कर लोगे अगर इससे नहीं हो रहा है तो, ठीक है। तो इंडेक्सिंग भी करा लेना, और आपको आर्टिकल्स लिखने हैं कि आपकी वेबसाइट में कम से कम कुछ कंटेंट तो होना है। अगर कंटेंट नहीं होगा तो अप्रूवल मिलेगा ही नहीं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको, बस फिर आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया है। एंड अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे।